नए चैनल नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। आज हम बच्चों कक्षा 9वीं का अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक बहुपद के प्रश्नावली 2.1 के पूरे क्वेश्चन और प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहले नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। क्या लिखा है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इनके मान हमको ज्ञात करना है। ये बहुपद हमको दिया है। पहला क्या है? पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, इसके लिए हमको क्या ज्ञात करना है? P0, P1 और P2। आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है? चर y है, मतलब हमको एक बार y बराबर 0 रखना पड़ेगा, फिर y बराबर 1 और y बराबर 2, तभी हमको ये मान प्राप्त होंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्या दिया गया है हमको? पी वाई बराबर वाई स्क्वायर वाई प्लस 1, है ना, हमको ये दिया गया है। ठीक है, हमको इसके मान ज्ञात करने हैं, P0, P1, P2। तो मैं सबसे पहले y बराबर क्या लिखूँगा? y बराबर 0 रखने पर, ये मैं क्यों लिखा हूँ y बराबर 0? क्योंकि हमको P0 का मान ज्ञात चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ की जगह मैं क्या रख दूँगा? 0 रख दूँगा। ठीक है, तो देख रहे हैं y की जगह मेरे को क्या रखना है? 0। ध्यान से देखेंगे, y की जगह क्या है? 0। वर्ग है तो वर्ग करूँगा, y की जगह क्या लिखूँगा? 0 धन 1। समझ पाए होंगे। P0 बराबर 0 का आप चाहे कितने भी बार गुणा करें आएगा 0 ही। 0 धन 1, 0 को घटाएं चाहे जोड़ें 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या हो गया हमारा? प्लस का 1, है ना। प्लस 1 ऐसा लिखा नहीं जाएगा, तो P0 बराबर 1, हमको एक मान प्राप्त हो गया, P0 बराबर 1। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। इसी प्रकार अब हमको क्या करना है देख लेंगे। P1 और P2, है ना। तो अब फिर से मैं यही समीकरण, है ना, वही समीकरण है हमारा, है ना। अब मैं क्या रखूँगा? चाहे तो आप इसको 1 देख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं समीकरण 1 में अब P1 का मान निकालना है, तो y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, हाँ, तो y की जगह मेरे को क्या रखना है? 1। y की जगह क्या रखना है? 1। ध्यान से देखेंगे, अभी मैं 0 रखा हूँ, अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ मैं क्या रख दूँगा? 1 रख दूँगा। ठीक है, तो P1 बराबर 1 का वर्ग, 1 का वर्ग करोगे वही आएगा 1 धन 1। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। P1 बराबर 1 में 1 का गुणा करोगे 1 आएगा, माइनस प्लस 1। ठीक है, चलो P1, 1 प्लस 1 माइनस, ये कट गए तो बचा क्या? प्लस का हमारा क्या बचा? 1। मतलब P1 बराबर क्या आ गया हमारा? 1 ही मान प्राप्त हो गया, है ना। चलिए अब हमको क्या ज्ञात करना है? P2। तो मैं फिर से लिखूँगा समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर। ठीक है ना, हाँ, ये समीकरण 1 है हमारा, इसमें y बराबर 2। ठीक है, चाहे एक बार समीकरण नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं समीकरण को फिर से लिखना चाहूँगा। ठीक, अब मैं इसमें y की जगह 2 रखूँगा। ठीक, यहाँ जहाँ जहाँ y दिखाई देगा उसकी जगह मैं क्या रख दूँगा? 2। ठीक है, P2, 2 का वर्ग मतलब 2 का कितने बार गुणा? 2 बार। बिल्कुल ही ध्यान से समझेंगे। P2, 2 में 2 का गुणा करोगे 2 दूनी 4, 2 प्लस 1। ठीक, P2, 4 में 2 घटाओगे 2 आएगा धन 1। P2 बराबर 2 और 1 क्या हो गया? 3। तो P2 का मान कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अतः हमको किसका मान निकालना था? अतः P0 का मान निकालना था। तो P0 बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ है? 1। तो हम 1 लिख देंगे। P1 बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ है? 1।
तो यहाँ भी हम 1 लिख देंगे और P2 बराबर कितना प्राप्त हुआ है हमको 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। यही हमारा आंसर आएगा। ये हमारा दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, है ना। इसमें भी वही मान हमको ज्ञात करने हैं, P0, P1 और P2 का मान, है ना। हल करेंगे हम। यार क्या है हमारा T है ना। क्या दिया गया है यहाँ लिख लेते हैं, PT बराबर 2 धन T प्लस 2T वर्ग माइनस T की घात में 3, ये हमको दिया गया है। चाहे तो आप इसको समीकरण 1 दे सकते हैं, है ना। अब मेरे को P0 चाहिए, तो मैं T की जगह से क्या रखूँगा, 0 रखूँगा। मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, समीकरण 1 में T बराबर 0 रखने पर T की जगह मैं 0 रखूँगा, है ना। जहाँ जहाँ T दिखाई देगा उसकी जगह मैं 0 रखूँगा। तो T की जगह मेरे को क्या रखना है, सिर्फ 0, T की जगह ना, और नहीं। ये T है, मैं इसकी जगह 0 रखूँगा। 2 T की जगह क्या रखूँगा, 0, T की जगह क्या रखूँगा, 0। अगर 3 है तो 3 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सरल है। 2 धन 0, 2 किसी संख्या का वर्ग, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को कितने भी बार गुणा करेंगे 0 ही आएगा, है ना, 0। ठीक, ये तो शून्य हो जाएगी। ये 2 में आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, है ना। P0 बराबर ये कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। सबसे पहला हमारा क्या आ गया, P0 बराबर 2। अब हमको क्या चाहिए, P1 का मान चाहिए, तो हम वही लिखेंगे, समीकरण 1 में T बराबर 1 रखने पर, है ना, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, T की जगह क्या रखना है मेरे को, 1। ध्यान से देखेंगे, है ना। 2 धन T की जगह क्या रखना है, 1। 2 T की जगह बस हमको रखना है 1, वर्ग है तो वर्ग। T की जगह क्या रखना है, 1, घात में 3 है तो 3, है ना। हाँ, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। P1 है 2 धन 1 धन 2, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का कितने बार गुणा, 2 बार। 1 का कितने बार गुणा, 3 बार। ध्यान से देखेंगे, है ना। P1 2 धन 1 धन 2, 1 कम 2, और फिर 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा 2। 1 का चाहे कितने भी बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, है ना। चलिए ध्यान से समझेंगे। P1 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5 माइनस 1, है ना, जोड़ लिए हैं। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा। P1 का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 4। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सरल है। फिर से हम लिखेंगे, समीकरण 1 में T बराबर 2 रखने पर, है ना। T की जगह मैं क्या रखूँगा, 2 रखूँगा, है ना। ये हमारा समीकरण 1 है। एक बार फिर दिखाना चाहूँगा, 2T T की जगह मेरे को क्या रखना है, 2 धन 2 T की जगह क्या रखना है, 2, वर्ग है तो वर्ग। T की जगह क्या रखना है, 2, घन है तो घन। ठीक है, चलिए 2 और 2 कितने हो गए, 4। इनको सबसे पहले जोड़ लेते हैं। 2 का वर्ग, 2 का कितने बार गुणा, 2 बार। 2 का कितने बार गुणा हो जाएगा, 3 बार। क्यों, क्योंकि इसकी घात में 3 है। जितनी घात होगी उतनी बार गुणा हो जाएगा, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8। ध्यान से समझेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब समझेंगे, ये प्लस का 8 और ये माइनस का, प्लस माइनस का हमारा क्या हो गया, कट गया। तो बचा कितना है, 4 बचा। P2 बराबर 4, P1 बराबर भी 4 आया है और P2 बराबर भी 4। अतः हमारे इसके आंसर क्या हो गए, अतः P0 बराबर कितना प्राप्त हुआ है हमको, 2। ठीक है, P1 बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 4, और P2 बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 4। यही हमारा आंसर आ गया, 3। ठीक है, क्या दिया गया है, Px बराबर x की घात में 3। इसको दे देते हैं समीकरण हम 1, है ना। ये दिया गया, वही फिर से हमको वही मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x की जगह मेरे को क्या रखना है, 0। तो
x की जगह 0 बराबर x की जगह 0, इसकी घात में 3 है तो x का 3 बार गुणा 3 ही आएगा, सॉरी 0 ही आएगा। P0 बराबर कितना आ गया 0, है ना। फिर समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, अब मैं 1 रखूँगा, जहाँ जहाँ x है वो उसकी जगह 1 रखूँगा, तो P x की जगह 1, x की जगह 1 रखूँगा, पर इसकी घात में 3 है तो क्या हो जाएगा 3। P1 बराबर 1 की घात में 3, मतलब 1 का कितने बार गुणा 3 बार बच्चों, तो P1 बराबर 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो P1 का मान कितना आ गया 1 आ गया, है ना। कारण 1 में x बराबर 2 रखने पर हमारा ये है P, x की जगह मैं कितना रखना चाहता हूँ 2, तो यहाँ भी x की जगह कितना रख दूँगा 2, तो इसकी घात में क्या हो जाएगी 3, है ना। P2 बराबर 2 की पावर 3, मतलब 2 का कितने बार गुणा 3 बार, है ना। तो P2 बराबर 2 का 3 बार गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, दूनी कितना हो जाएगा 8। अतः हमको इन सभी के मान क्या प्राप्त हो गए, अतः P0 बराबर 0, P1 बराबर कितना प्राप्त हुआ है हमको 1, ठीक है, और P2 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 8। यही हमारे नंबर, इसको हम हल कर लेते हैं, है ना। इसको दे देते हैं समीकरण 1। हमको सबसे पहले P0, P1 और P2 ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ वहाँ मैं 0 रखूँगा, तो P x की जगह 0, x की जगह देखो 0 -1, x की जगह 0 +1, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 0 क्या आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, ये क्या होगा 1। अब ये इनके बीच में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब गुणा है, मतलब गुणा होगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। तो P0 का मान कितना आ गया, -1। समझ पाए होंगे, आगे चलते हैं। फिर से वही प्रक्रिया, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखूँगा मैं, P ध्यान से देखिए 1 ये है, यहाँ x की जगह 1, x की जगह कितना रखना है 1, ध्यान से देखिएगा, x की जगह कितना रखना है 1, ठीक है। P1, अब 1 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, इनके बीच कुछ नहीं है, मतलब गुणा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। अब मैं किसी भी संख्या में अगर मैं 0 का गुणा करूँगा तो वह संख्या पूरी 0 हो जाएगी, तो P1 बराबर कितना आ गया हमारा 0, ठीक है। ध्यान से समझ पा रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि आप पूरे अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान बस रखना है। समीकरण 1 में x बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर, है ना। अब मैं एक बार समीकरण 1 लिख लेता हूँ, क्या है ध्यान, सॉरी, x -1 और x +1। अब मैं इसमें x बराबर कितना रखूँगा 2, x की जगह कितना रख दिया 2, x की जगह कितना रख दिया 2, x की जगह कितना रख दिया 2, ठीक, ध्यान से समझेंगे। P2, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 2 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 3, ध्यान से समझेंगे। कोष्टक वाले को आगे हम हल करेंगे इसके बाद ही, है ना। चलो, क्योंकि कोष्टक में लिखा है तो अब इनके बीच कुछ नहीं, गुणा है, 3 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 3 1 का 3। इस प्रकार ये आपका सवाल हल हुआ। अतः कितना आ गया, P0 बराबर कितना प्राप्त हो गया, -1, ध्यान से देखेंगे। P1 बराबर 0 और P2 बराबर क्या हो गया 3। यही हमारा आंसर आ गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, है ना। यदि आपको इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी समस्या आ रही हो तो मेरे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।